साहेब जयवंदी छोड़ की। साथियों, कबीर साहब इस रमेड़ी में कहते हैं, 34 अक्षर का यह विशेषा, सहस्त्रों नाम यहाँ में देखा, भूल भटक नर फिर घट आया, होत अजान सो सवन गवाया, सवन गवाया। मित्रों, कबीर साहब इस रमेड़ी के माध्यम से कहते हैं, हे नरजीवो, अक्षर मात्रा के संबंध सामर्थ्य से 34 अक्षरों की ये विशेषता है कि तत्व, वस्तु, प्राणी आदि के बारे में सारे हजारों व अगणित नाम इन्हीं अक्षरों के अंतर्गत आते हैं। अक्षर जाल वाणी के सधन आरण्य में चित्त स्वरूप के बोध विवेक को मनुष्य भूल गया। वह भूला भटका नरजीव संस्कार वश फिर उसी उत्तम शरीर में आ गया। परंतु क्या हुआ? नर जन्म लेने से जो उसी वाणी आदि के मोह माया के चक्कर में फंसकर अपनी अज्ञानता के कारण सभी ने सर्वस्व गवा दिया। साथियों, इस वाणी का विशेष अर्थ इस प्रकार कहा गया है। साथियों, मानना होगा कि अक्षरों की बहुत ही बड़ी विशेषता है, गरिमापूर्ण महत्ता है। ये वर्ण आदिकों के भ्रमात्मक विश्वास दृढ़ाए जाते हैं और अक्षरों में ही माता पिता, भाई बहन, मामा फूफा, चाचा आदि 36 नातों का भी जाल बड़ा खड़ा किया जाता है। अधिकांश लोग वाणी के ही कठिन सघन नारायण में भटका खा रहे हैं। साध्य कारण ही नहीं, बड़े बड़े प्रकांड विद्वान, आचार्य, महंत, मंडलेश्वर वेद, कुरान, बाइबल आदि की दुहाई देते हुए स्वतः डगमगाते रहते हैं। मित्रों, अंत में विफल जाते हैं। अक्षर मात्राओं के योग भाषा से ही वस्तु पदार्थ का बोध व्यवहार चलता है। परमार्थ में भी सत्यासत्य, चेतन जड़, दृष्टा दृश्य का यथार्थ विवेक अक्षर रूप वाणी से ही होता है। परंतु आश्चर्यजनक बात तो यह है कि सत्यासत्य बोधक मुक्ति सहायक भाषा से मनुष्य कल्याण रूप लाभ तो नहीं ले पाते, बल्कि बिना विचार कुपंथ के भटकाव में जीवन खो देते हैं। साथियों, या फिर कोई थोड़ा आगे बढ़ा सार असार शब्दों की पहचान हुई तो वह सार गुरुमुख शब्द के इंकित संकेतों को ना समझकर शब्द को ही सत्य मानकर पकड़ बैठे हैं। मित्रों, तो भी असार शब्द की तरह धोखा में भटक गए, क्योंकि सार शब्द सत्य असत्य का संकेत ही करता है। वह स्वयं तो असार के ही तुल्य जड़ है। अर्थात समझना होगा कि मैं ही सर्वभाषाओं व असार दोनों प्रकार के शब्दों का निर्माण करता हूँ। शब्द सारे ही कृत्रिम जड़ हैं और मैं एवं मनुष्य उनका कर्ता, ज्ञाता व नित्य चेतन है। मैं चिदात्म शाश्वत अमर हूँ। स्वयं अमर पद पारक ही स्व की स्व भूमिका है। स्व के बिना मेरा कहीं ठौर ठिकाना नहीं है। मित्रों, सार असार जड़ चेतन की यथार्थ विवेक कीजिए। स्व से भिन्न सब सारहीन क्षण भंगुर हैं, ऐसा जानकर सर्वदृश्य ज्ञेय से वैराग्य द्वारा विमुक्त हों। स्वदृष्टा पारक में ही निष्ठावान होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए। साहेब जयवंदी छोड़ की। जयवंदी छोड़।